Welcome friends in my YouTube channel Mathematics Classes with SK Yadav. Class 11th. Today's topic is restricted permutations. Exercise 7.4 जो आपने स्टार्ट की हुई है और इसके हमने अप्रोक्सीमेट 13 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। ठीक है, तो आज हम अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो 14 क्वेश्चन है, 13 तक हमने कंप्लीट किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 रीड करते हैं, क्या है। हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड कैन बी फॉर्म्ड ऑफ द लेटर वर्ड कंबाइंड सो दैट वाउल्स रिमेन्स टुगेदर ऑलवेज टुगेदर, नो टू वाउल्स आर टुगेदर, वाउल्स में ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। हमारे पास जो सबसे पहला पार्ट है उसमें क्या कह रहा है कि वाउल्स एक साथ आने चाहिए। सेकंड पार्ट के अंदर कह रहा है कि वाउल्स एक साथ नहीं आने चाहिए। और थर्ड के अंदर जो वाउल्स का स्थान है वो क्या है, ओड प्लेसेस पर है। तो सबसे पहले वर्ड अपने पास जो दिया हुआ है उसके अंदर वाउल कितने, कॉन्सोनेंट कितने हैं, ये हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। फॉर द वर्ड कंबाइन देयर आर 7 letters in all in which vowels are, इसके अंदर जो vowels है वो क्या है, O है, I है, E है, and rest are consonants। जो रह गए वो consonant रह गए अपने पास। ठीक है, फर्स्ट पार्ट vowels always remains together। सभी वोल एक साथ आते हैं। एक साथ आते हैं तो क्या करेंगे, इनको एक लेटर हम कंसिडर कर लेते हैं। सो लेट अस कंसिडर एज वन लेटर, दैट इज वन लेटर कौन सा, ओ आई ई को हमने एक लेटर मान लिया। अब 3 लेटर्स का एक सिंगल लेटर हो गया, यानी कि जहां भी प्लेसमेंट होगी इन तीनों की एक साथ होगी, क्योंकि इसने कहा है कि वाउल एक साथ आने चाहिए, तो एक साथ आएंगे तो इसको एक लेटर कंसिडर कर लिया। तो जो भी प्लेसमेंट करोगे वो हर जगह ये तीनों एक साथ चलेंगे। ये अलग बात है कि इन तीनों की जो अरेंजमेंट है वो ऐसे ही नहीं रहेगी, आई चेंज हो सकता है, ई चेंज हो सकता है। तो इन तीनों को हम 6 प्रकार से रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आप लिखेंगे 10 देयर आर 5 letters, देयर आर 5 letters। कौन कौन से, एक तो ये कंबाइंड जो किया था ओ आई ई हो गया, और जो आपके पास है सी है, एम है, बी है और एन है, ये 5 लेटर हो गए, 1 2 3 4 और 5। 10 देयर आर 5 letters कैन बी अरेंज्ड इन 5p 5 ways। इसका मतलब फैक्टोरियल 5 npn का फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल n, और 5 का फैक्टोरियल होता है अपने पास 120 ways। 120 प्रकार से हम इनको अरेंज कर सकते हैं। अब हम जो वाउल को एक सिंगल लेटर माना है उनके अरेंजमेंट और करेंगे। एंड वाउल्स कैन बी अरेंज्ड in 3p 3 ways, that means factorial 3 यानी कि 6 ways। hence total number of word can be formed, total number of word can be formed is equals to 120 into 6, तो यह आ जाएगा 720 ways। टोटल कितने वर्ड हम बना सकते हैं, 720, जब वाउल का एक साथ आना होगा। ठीक है, ये तो पार्ट 1 था। सेकंड पार्ट है अपने पास, नो 2 वाउल्स आर टुगेदर, कोई भी 2 वाउल जो है वो एक साथ नहीं आने चाहिए। नो 2 vowels
आर टुगेदर। कोई भी दो वाउल एक साथ नहीं आएंगे, तो इसका मतलब ये है कि हमें सबसे पहले कॉन्सोनेंट को अरेंज करना है, क्योंकि अपने पास जो कॉन्सोनेंट है चार, अगर हम उनको अरेंज कर दें और उनके बीच में जो वैकेंट प्लेसेस रहेंगे उसमें अगर आप वाउल को एक जगह रखोगे, अलग अलग रखोगे, तो एक साथ नहीं आएंगे। तो यहां से लिखेंगे 10 कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से हैं? सी, एम, डी और एन कैन बी अरेंज्ड in 4p4 ways, that means 24 ways, 24 प्रकार से C को अरेंज कर दिया, फिर M को, फिर B को, फिर N को। अब ये वैकेंट प्लेस हमने कर दिए जो क्रॉस से मैं मार्क कर रहा हूं। इन क्रॉस प्लेसेस पे अगर आप कॉन्सोनेंट वोवल्स को रखेंगे तो वो एक साथ नहीं आएंगे। अब यहां से लिखेंगे सो वोवल्स कैन बी अरेंज्ड इन, कितने वैकेंट प्लेस हैं? 1 2 3 4 5। इन 5 प्लेसेस मार्क्ड बाय दिस। तो यहां से आ जाएगा इज इक्वल्स टू 5 प्लेस, 3 आपके पास क्या है? कॉन्सोनेंट वोवल्स हैं, तो 5p3 5 को 3 तक लिखेंगे तो 5 4 और 3, ये आ जाएगा 60 वेज। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा? टोटल ऑफ वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, तो यहां से आ जाएगा सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड कैन बी फॉर्म्ड इज इक्वल्स टू, ये था 24 और इंटू 60, 0 मल्टीप्लाई कर दो 24 को 6 से, 6 चौक 24, 2 6 दूनी 12 और 2 14, 1440 अपने पास सेकंड पार्ट का आ जाएगा। इसी में एक पार्ट और है अपने पास, वोवल्स में ऑक्यूपाई ओड प्लेसेस। वोवल्स का जो स्थान है वो ओड प्लेसेस का है। ओड प्लेसेस का मतलब फर्स्ट होगा, थर्ड होगा, फिफ्थ होगा, सेवंथ होगा या नाइन्थ होगा, इस प्रकार से हम अरेंज करेंगे। पहला स्थान होगा, दूसरा नहीं हो सकता, इवन प्लेस है। तो हमें क्या करना है? वोवल्स को फिक्स करना है ओड प्लेसेस के ऊपर ही, इवन प्लेसेस के ऊपर हम उनको फिलअप नहीं कर सकते। तो इसके तीसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो इवन प्लेसेस पे क्या आ जाएंगे? कॉन्सोनेंट आ जाएंगे। तो यहां से हम लिखेंगे इसमें पार्ट 3, वोवल्स में ऑक्यूपाई ओड प्लेसेस ओड प्लेसेस। तो ओड प्लेसेस अपने पास कौन कौन से होंगे? सबसे पहले देखिए 7 लेटर का एक वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7। तो जो ओड प्लेसेस अपने पास हैं, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, 4 ओड प्लेसेस हैं। तो 4 ओड प्लेसेस में से आपको क्या करने पड़ेंगे? तीनों वाउल फिलअप करने पड़ेंगे। और जो रह गया अपने पास 1 2 3, 3 अपने पास क्या है? इसमें इवन प्लेसेस है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम वाउल्स को अरेंजमेंट करते हैं। तो यहां से लिखेंगे सो वाउल्स कैन बी अरेंज्ड इन, कितने स्थान है? 4 प्लेसेस, इन 4p3 वेज। क्योंकि 4 स्थान है, ओड प्लेसेस 4 है, वोवल तो 3 ही है, तो 4 स्थानों में 3 ही वोवल फिलअप कर सकते हो। तो यहां से 4 3 2, 4 के कितने फैक्टर लिखोगे? 3 फैक्टर। तो ये आ जाएगा अपने पास 24 वेज। अब हमने क्या किया? 3 प्लेस को तो फिलअप कर दिया, बाकी बच गए 4 स्थान, 3 इवन और 1 ओड। उन सब पे क्या आ जाएंगे? अपने पास कॉन्सोनेंट आ जाएंगे। एंड रिमेनिंग 4 प्लेसेस कैन बी फिल्ड अप बाई, वो हमें फिल करने हैं इससे
रिमेनिंग 4 कॉन्सोनेंट्स, यानी कि 4p 4 वेज, तो यह आ जाएगा फैक्टोरियल 4 यानी कि 24 वेज। हेंस टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड 24 मल्टीप्लाई 24 यानी कि 576 वेज, ये वर्ड हम बना सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से 14 के अंदर 3 पार्ट थे, तो 3 ही क्वेश्चन मान के चलो, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे उनको हम इजीली कर सकते हैं। अब हम अपना अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ वर्ड फ्रैक्शन बी अरेंज सो दैट नो 2 वाउल्स आर टुगेदर। सेम क्वेश्चन आ गया, कोई भी 2 वाउल एक साथ नहीं आने चाहिए। जो इसमें पार्ट हमने किया है सेकंड, सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन इसमें वर्ड चेंज हो गया, कंबाइन की जगह फ्रैक्शन आ गया, तो फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग उसमें वाउल्स और कॉन्सोनेंट लिख लो। तो ऐसे ही हम स्टार्ट करेंगे, नो 2 वाउल्स आर टुगेदर, 10 कॉन्सोनेंट्स कैन बी अरेंज्ड, और उसके बाद जो वैकेंट प्लेस आएंगे उसमें किसको अरेंज करेंगे हम, वाउल्स को। 16 में जो वर्ड है वो सब्जेक्शन है, तो उसमें क्या कह रहा है, व्हेन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ वाउल एंड कॉन्सोनेंट आर नॉट चेंज्ड, यानी कि वाउल जहां पर है वहां वाउल ही रहेगा, और कॉन्सोनेंट जहां पर है वो कॉन्सोनेंट ही रहेगा। जो रिलेटिव पोजीशन है वो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वाउल को वैसे चेंज कर सकते हैं अपन। तो यहां अपने पास क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड द अरेंजमेंट ऑफ द लेटर वर्ड सब्जेक्शन। वर्ड है अपने पास, फॉर द वर्ड सब्जेक्शन, अपने पास इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देयर आर 10 letters in all, in which, इसके अंदर हमारे पास वोल है U E I O, in which vowels are U E I O, and consonants are S B J C T N, ये कॉन्सोनेंट है। तो अपने को कंडीशन जो दी हुई है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, इफ रिलेटिव पोजीशन of vowels and consonants are not changed, वो चेंज नहीं करनी। जहां वाउल है वहां वाउल ही रहेगा, कॉन्सोनेंट है वहां कॉन्सोनेंट ही होगा। लेकिन ये हो सकता है यहाँ यू की जगह ई आ जाए, ई की जगह यू चली जाए। तो इसका मतलब ये है कि जो 4 स्थान वाउल के हैं वो वाउल से ही फिलअप करने हैं, और जो 6 स्थान कॉन्सोनेंट के हैं वो कॉन्सोनेंट से ही फिलअप करने हैं। तो यहां से आप लिखेंगे देन वाउल्स कैन बी अरेंज्ड in 4p 4 ways, and consonants can be arranged in 6p 6 ways। तो यहां से आ जाएगा, सो टोटल नंबर ऑफ वेज, कुल जो प्रकार है वो कितने होंगे, 4p 4 का मतलब फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 6, ये होगा 24 और ये हो जाएगा 720। तो यहां से इनकी हम प्रोडक्ट कर लेते हैं, 0 24 को 2 से करेंगे 24 दूनी 48, 4 24 को 7 से करेंगे 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14 और 2 16 और 4 ये 172। तो ये अरेंजमेंट आपके पास किसके हो जाएंगी, क्वेश्चन नंबर 6 की 17 228।
इसमें क्या था कि जो पोजीशन वाउल की थी वो वाउल पर ही रहेगी, कॉन्सोनेंट की थी वो कॉन्सोनेंट पर ही रहेगी, लेकिन उनका स्थान जैसे एस है तो एस की जगह कोई दूसरा कॉन्सोनेंट आ सकता है, लेकिन ये नहीं कि वाउल आ सकता है। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ वर्ड पेंसिल बी अरेंज्ड। एक वर्ड है पेंसिल, तो उसमें कह रहा है कि एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई। एन जो है हमेशा ई के बाद ही आएगा, यानी कि ई एन लिखा जाएगा। ई आ गया तो उसके तुरंत बाद एन आएगा अपने पास, इसका मतलब ई एन साथ रहेगा। एन एंड ई आर ऑलवेज टूगेदर। एन और ई एक साथ रहेंगे, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। पहले क्वेश्चन में तो क्या कह रहा है, ई के बाद एन होगा, यानी कि ई एन ही बनेगा, और दूसरे में कह रहा है कि एन एंड ई आर ऑलवेज टुगेदर, ये एक साथ रहेंगे, तो उसमें एन ई भी हो सकता है, ई एन भी हो सकता है। ये फर्क है दोनों के अंदर। तो अपने पास पेंसिल वर्ड है, फॉर द वर्ड पेंसिल। इसमें अपने पास 6 लेटर है, देयर आर 6 लेटर्स इन ऑल। अब इसमें वोल कॉन्सोनेंट की कोई चर्चा नहीं है, तो इसको हम वो लिखेंगे भी नहीं, वोल कितने कॉन्सोनेंट कितने हैं, ठीक है। तो यहां से जो फर्स्ट पार्ट है वो करेंगे इसमें। इफ एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई, एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई, दैट इज एन जो है ई के बाद ही आएगा ई एन, विच कैन बी अरेंज्ड इन वन वेज। इसको एक ही तरीके से अरेंज कर सकते हैं, विच कैन बी अरेंज्ड इन वन वेज, एक तरीके से ई एन ही लिख सकते हैं। अब अपने पास जो लेटर थे वो कितने थे, 6, तो उन 6 में ई एन साथ चलेगा, जहां भी जाएगा ई एन एक साथ जाएगा, तो ये तो एक बन गया ई एन। अब अपने पास रह गए किसमें, ई एन को एक कर दिया, तो 1 2 3 4 वो और एक ये 5 लेटर्स हो गए जिनको आपको अरेंज करना है। तो यहां से आप लिखोगे नाउ पी ई एन, इसको सिंगल मान लिया, सी आई एल कैन बी अरेंज्ड इन 5p 5 वेज। तो यह आ जाएगा फैक्टोरियल 5, यानी कि 120 वेज। 120 प्रकार से हम इनको अरेंज कर सकते हैं। ई एन तो साथ ही रहेगा, चाहे पहले स्थान पे आए, चाहे दूसरे पे, चाहे तीसरे पे, चाहे चौथे पे, चाहे पांचवे पे, वो एक साथ रहेगा। तो यहां से आ जाएगा सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू 120 आ जाएगा। सेकंड पार्ट क्या है, एन एंड ई ऑलवेज आर ऑलवेज टुगेदर। सेकंड में है एन एंड ई आर ऑलवेज टुगेदर, दोनों एक साथ आते हैं, दैट इज एन ई एंड ई एन, इस प्रकार से। तो यहां से एन और ई की जो अरेंजमेंट है वो यहीं लिख देंगे, दैट इज 2 वेज, दैट इज 2 वेज। अब अपने पास इनकी जो अरेंजमेंट है वो वही रहेगी अपने पास सेम, 5p5 यानी कि 120। तो 120 को किससे कर देंगे, 2 से, ये हो जाएगा 240। तो यहां से आप लिखोगे सो देयर आर, अपने पास हो गए 5 लेटर्स, 5 लेटर्स P E N C I L can be arranged in 5p 5 वेज, यानी कि 120 वेज, ये हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज 2 प्रकार से तो ई और एन को लिख सकते हैं, ई एन और एन ई, और जो 5 लेटर थे उनको 120, ये आ जाएगा 240 वेज। 240 प्रकार से हम उनको अरेंज कर सकते हैं। तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 17 था जो आपको करना है इसमें। उसके बाद अपने पास 18 क्वेश्चन है, हाउ मैनी वर्ड कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ वर्ड ओरिएंटल।
शो दैट ओरिएंटल कोई वर्ड है, इसमें ए एंड आर ऑलवेज ऑक्यूपाई ओड प्लेसेस, तो ओड प्लेसेस को ए और आर से फिलअप करेंगे, तो जितने भी ओड प्लेसेस होंगे, मान लीजिए 5 स्थान है ओड प्लेसेस के, तो 5p2 कर देंगे, क्योंकि 2 ओड प्लेसेस पे तो ए आर आएंगे, बाकी जो स्थान बच गए उन सब पे कोई भी आपके पास लेटर आ सकता है। तो ये आप खुद करेंगे। 19 का जो है मदर का जो अरेंजमेंट है वो अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी है, ये बाद में करेंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर क्या है अपने पास, हाउ मैनी नंबर्स ग्रेटर देन 20,000 कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 0, 1, 2, 3, नो डिजिट्स बीइंग रिपीटेड इन एनी नंबर। हाउ मैनी नंबर्स, 20,000 से बड़ा नंबर अपने को बनाना है, तो इसका मतलब ये है कि जो 1000 प्लेस 2 है वो 2 या उससे बड़ा ही होना चाहिए। 20,000 से ग्रेटर है तो 2 हो या उससे ग्रेटर हो। नो डिजिट बीइंग रिपीटेड इन एनी नंबर, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा। तो अपने पास ऑल द नंबर्स ग्रेटर देन 20,000 आर 5 डिजिट्स, 5 डिजिट के हैं, विच कैन बी फॉर्म्ड by using by the digits 0, 1, 2, 3, 4, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड। तो इसमें कंडीशन क्या है, इफ नो डिजिट्स बीइंग रिपीटेड। 20,000 से बड़ा नंबर है, तो आप ये मान के चलिए 5 डिजिट का नंबर है, तो यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 और 10,000 ये प्लेस हो गए अपने पास। तो यहां से जो 10,000 प्लेस है वो फिलअप हो या तो 2 से या 3 से या 4 से। 0 और 1 रख नहीं सकते, 0 1 रखेंगे, 0 रख दिया तो नंबर ही 4 डिजिट का हो गया, और 1 रख दिया तो वो क्या हो जाएगा, लेस देन 20,000 हो गया। तो 10,000 जो प्लेस है पहले उसको फिलअप करेंगे, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड, देन 10,000th प्लेस, place can be filled up by any digits, by any 2, 3, 4, that is 3 ways। तो इसको 3 प्रकार से, बाकी बच गए 4 स्थान, तो 4 स्थान है तो 4 ही डिजिट है, एंड रिमेनिंग 4 places can be filled up by any remaining 4 digits, यानी कि 4p 4 ways, 24 ways। तो यहां से आ जाएगा अपने पास, सो टोटल number that can be formed that can be formed 3 ways तो ये हो गया और 24 ये हो गया 72 ways। तो ये आपके पास इसका फर्स्ट पार्ट था। ऐसे ही आपको इसका सेकंड पार्ट करना है। वहां जो आपके पास नंबर है वो 80,000 दे दिया, तो 10,000 जो प्लेस है 80,000 से ग्रेटर होगा तो आपको यहाँ यूज 80 करना पड़ेगा 1 वेज, ठीक है। बाकी आपके पास उसी प्रकार से रहेगा, वो आप इजीली कर सकते हैं। इसी में क्वेश्चन नंबर 21 है अपने पास।
21. How many different 6-digit numbers can be formed? No digit being repeated. How many of these will have 0 in the 10th place? सिंपल क्वेश्चन है, 10th प्लेस पे 0 फिलअप करेंगे यानी कि 1 वेज, बाकी जो रिमेनिंग स्थान बच गए अपने पास उन पे रिमेनिंग डिजिट्स आ जाएंगे। तो 10,000 को 1 वेज करेंगे, 6 डिजिट का नंबर है तो 5 डिजिट बच गए और 5 प्लेस बच गए, तो 5p5 कितना हो जाएगा 120। और टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट भी पूछी है तो 6p6 अपने पास कितना हो जाएगा 6p6। लेकिन उसमें एक चीज करनी पड़ेगी, 0 जो है वो एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पे नहीं आ सकता। 21 6 digit number can be formed here. 6 digit number can be formed by using the digits. हमारे पास 4 है, 2 है, 5 है, 0 है, 6 है एंड 7 है। इसमें एक तो टोटल अरेंजमेंट पूछिए। टोटल अरेंजमेंट में 6 डिजिट का अगर आप नंबर बनाएंगे 1 2 3 4 5 और ये 6 प्लेस है, ये एक्सट्रीम लेफ्ट है, ये एक्सट्रीम लेफ्ट और ये एक्सट्रीम राइट है। तो अगर एक्सट्रीम लेफ्ट प्लेस पे 0 रख देंगे तो हमारा जो डिजिट नंबर है वो 5 डिजिट का हो जाएगा। तो सबसे पहले एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन को फिलअप करेंगे क्योंकि वहां 0 नहीं रख सकते। तो यहां हम लिखेंगे एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन, एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन कैन बी फिल्ड up by any 4 2 5 6 and 7 that is 5 है। जिनमें से किसी से फिलअप कर सकते हैं, 0 से नहीं कर सकते। आप इस स्थान को फिक्स कर दिया, आप बच गए अपने पास कितने 5 स्थान। तो 5 स्थान है तो 5 डिजिट रहेंगे, एक तो यूज कर लिया एक्सट्रीम लेफ्ट पे तो बाकी 5 डिजिट बच गए। तो यहां से लिख देंगे 10 remaining 5 places can be filled up by remaining 5 digits 5p5 यानी कि 120 वेज। तो यहां से टोटल नंबर ऑफ वेज कितना आ जाएगा 100। टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस इज इक्वल्स टू 5 इंटू 120, ये आ जाएगा अपने पास 600 वेज। 600 प्रकार से वो अरेंज होगा। अब इसका पार्ट दूसरा है, उसमें क्या कहा गया है 0 इज इन द 10th प्लेस इफ 0 इज इन द 10th प्लेस, that is 10th place fixed by 1 vase। 10th place filled by 1 vase, एक ही प्रकार से फिलअप कर सकते हैं। अब यहां से लिख देंगे एंड रिमेनिंग 5 places कैन बी फिल्ड बाई रिमेनिंग 5 डिजिट्स। तो 5p5 यानी कि 120 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएगा 10th प्लेस को एक प्रकार से और 5 प्लेस को 120 वेज से। तो 120 इंटू 120 वेज से अरेंजमेंट होगी अपनी। इसी में 22 क्वेश्चन है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड नो डिजिट बीइंग रिपीटेड। तो 4 डिजिट का नंबर है तो 4p4 करेंगे 24, टोटल अरेंजमेंट आ गया। हाउ मेनी ऑफ दीज आर डिविजिबल बाई 2 से डिवाइड होगा तो जो यूनिट प्लेस है वो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो या 0 हो। तो यहां से यूनिट प्लेस को फिलअप करेंगे 4 या 8 से, तो 2 में से कोई एक 2p1 वेज यानी कि 2 वेज, और बाकी जो 3 स्थान बच गए उनको 3 तरीके से, तो 3 इंटू 2 6 आ जाएगा। और एक पार्ट और है उसमें डिविजिबल है 5 से, तो 5 से डिवाइड है तो इसका मतलब यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। बाकी जो 3 स्थान है वो 3p3 यानी कि 6 वेज।
तो 22 आप करेंगे, 23 है अपने पास। ऑल द नंबर्स बिटवीन 100 and 1000, all the numbers between 100 and 1000 are 3 digits which can be formed and that can be formed by the digits। यूज करने हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो यहां क्या कह रहा है देखिए, पहला क्वेश्चन मार्क है अज्यूमिंग दैट एनी नंबर द डिजिट्स नॉट रिपीटेड, अगर डिजिट रिपीट नहीं होते हैं तो कितने नंबर हमारे बन सकते हैं। तो 0 तो इसमें है नहीं, तो 6 में से कितने यूज करने अपने को, 3। तो यहां से आप लिखोगे फर्स्ट पार्ट 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड, number of ways, total number of ways, total number of ways कैसे, number of permutations 3 digit number can be formed, या ऐसे लिख दो number of permutations when 3 digit number can be formed by the digits 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 में से 3 ही लेने, 3 डिजिट का नंबर है तो 6 डिजिट है, 6 में से 3 ही यूज करेंगे। तो 6 5 4 30, और अपने पास रिपीट कर सकते हैं नहीं, डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड, डिजिट अपने को रिपीट नहीं करने। तो यहां से एक प्लेस पे 6 ले सकते हैं, फिर कोई भी 5 ले सकते हैं, फिर कोई भी 4 ले सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, 5 चौका 20, और 20 को 6 से करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 120, 120। ठीक है, उसके बाद है ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी ऑफ दीज विल डिविजिबल बाई 5, ऐसे कितने हैं। एक चीज और है इसमें, वो 100 और 1000 के बीच में है। हाँ, तो 100 और 1000 के बीच में है तो कोई भी यूज कर सकते हैं इसमें। सॉरी, 0 भी था इसमें, एक मिनट ध्यान देना। बाय द डिजिट्स 0 भी इंक्लूड है, तो 0 भी इंक्लूड है तो आपको एक चीज और करनी पड़ेगी इसमें। 3 डिजिट का है तो 1s 10s 100 जो प्लेस है वो अलग से फिलअप करना पड़ेगा। तो यहां आप लिखोगे फर्स्ट में 100th प्लेस, 100th प्लेस कैन बी फिल्ड बाई 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 6 प्रकार से कर सकते हैं। आप बच गए 2 स्थान, तो यहां से उनके लिए क्या लिखेंगे, एंड रिमेनिंग 2 प्लेसेस, एंड रिमेनिंग 2 प्लेसेस कैन बी फिल्ड बाई, अपने पास 2 स्थान बच गए और डिजिट बच गए 6, क्योंकि 0 इंक्लूड कर सकते हैं। तो 6p2, तो 6 गुना 5 30 वेज आएगा इसमें। तो टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू 30 इंटू 6, 180 वेज आएगा। तो उसमें 0 नहीं लिया था। अब अपने को क्या करना है, 5 से डिवाइड होना है। सेकंड पार्ट, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 5, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 5, देन अगर वो 5 से डिवाइड है तो यूनिट प्लेस या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो एक बार 0 को फिक्स करेंगे और एक बार 5 को। इसमें 0 और 5 का अलग अलग लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर 5 और 0 में से कोई एक फिलअप कर दिया तो मान लो 0 रह गया, तो 0 को हम 100 प्लेस पे नहीं लिख सकते। तो यहां से लिखेंगे देन एक्सट्रीम राइट प्लेस फिक्स्ड बाई
0 दैट इज 1 वेज। तो यहां से आ जाएगा सो रिमेनिंग 2 places filled up by 6p 2 ways, 6 में से कोई 2। तो यहां से आ जाएगा 6 गुणा 5 30 वेज आ जाएगा। इसी का दूसरा पार्ट लेंगे व्हेन केस फर्स्ट है ये, केस सेकंड है एक्सट्रीम लेफ्ट राइट प्लेस फिक्स्ड बाई 5 दैट इज 1 वेज। तो एक्सट्रीम राइट तो 5 से फिलअप कर दिया, लेकिन एक्सट्रीम लेफ्ट अब 0 बच गया। मान लो अगर 5 आ गया तो 0 भी रह गया, तो 0 को हम एक्सट्रीम लेफ्ट में नहीं ले सकते। तो यहां से लिखेंगे एंड एक्सट्रीम लेफ्ट प्लेस फिल्ड बाई, किससे फिलअप करेंगे, एक्सेप्ट 0, यानी कि 6 डिजिट बच गए, जिसमें एक डिजिट तो आपने यूज कर लिया था, 7 थे 7 में से एक यूज कर लिया, 6 बच गए। अब उन 6 में से भी 0 नहीं ले सकते, तो कितने बच गए, 5 अपने पास, दैट इज फिल्ड बाई एनी 5 डिजिट्स एक्सेप्ट 0। तो यहां से आ जाएगा इज इक्वल्स टू 5 वेज, ये आ गया। अब अपने पास 2 स्थान तो फिलअप हो गए, 6 डिजिट का तो नंबर ही था, 1 डिजिट बच गया, टेंस प्लेस। तो यहां से लिख देंगे टेंस प्लेस फिल्ड अब बाई द रिमेनिंग, 7 में से 2 डिजिट यूज हो गए, तो कितने बच गए, 5। तो 5 में से कोई एक 5p1 यानी कि 5 वेज। तो यहां से इस केस में टोटल नंबर ऑफ वेज कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएगा 5 × 5 यानी कि 25 वेज। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 + 25, हेंस required number of ways, hence required number of ways is equals to 30 + 25 55 ways। तो ये आपके पास एक्सरसाइज थी रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशंस की। तो इसको आपको सॉल्व करना है, अगर इनमें कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं।